हाय गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल ते आदाब ते नमस्कार ते वनकम ते जय हिंद। ਤੁਹਾਡਾ अपना डॉक्टर नवनीत कालरा आज एक ऐसी न्यूज़ लेकर आया हूँ जो बहुत सारे लोगों को सुन के निराशा होगी जो उनके फैंस हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी बॉडी की सुनो, अपने शरीर को सुनो। आपकी बॉडी आपसे कुछ कहती है हमेशा, लेकिन आप सुनते नहीं हो, है ना? और आप इग्नोर कर देते हो। शायद ऐसे कुछ हुआ है मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन एक्टर जाकिर खान के साथ। जाकिर खान बहुत तेज़ी से उभरे स्टैंड अप कॉमेडी के क्षेत्र में और पिछले कुछ सालों में उसने शायद बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। लेकिन कहते हैं जब सफलता आप चढ़ते हैं ना बहुत जल्दी तो कई बार बीमारी की सफलता, बीमारी की सीढ़ियाँ भी आप चढ़ना शुरू कर देते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता। क्यों? आप उस सफलता के नशे में इतने होते हो और आपको सफलता पे सफलता मिलती जाती है और आप भूल जाते हो कि बॉडी आपकी उसको नहीं सहन कर पा रही है जो आप कर रहे हो। कुछ ऐसा ही हुआ है इनके साथ। और हालांकि अभी तक पूरी बात पता नहीं चली है, लेकिन खबर ये आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जाकिर खान ने अपनी हेल्थ के चलते 4-5 साल का ब्रेक ले लिया। जी हाँ, उन्होंने ब्रेक लेने की घोषणा की है कि मैं 4-5 साल तक कोई काम नहीं करूँगा, लाइव कॉमेडी नहीं करूँगा। उनका कहना है कि मेरा शेड्यूल ऐसा हो गया था कि मेरा खाने का पता नहीं था, मेरा उठने का पता नहीं था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया था। हर फ्लाइट, कभी फ्लाइट में हूँ, कभी कहाँ हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान रहनी शुरू हो गई थी। मैं मानसिक रूप पे मेंटली भी बहुत थक चुका था। शरीर भी कुछ सिम्टम दे रहा था जिसको मैं इग्नोर करता जा रहा था। और अब शायद कुछ चेकअप हुए होंगे, कुछ मेडिकल चेकअप्स में कुछ पता चला होगा। लेकिन सवाल यही है कि इतना लंबा ब्रेक क्यों? 3 से 5 साल का ब्रेक क्यों? अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कोई हेल्थ रिलेटेड, तो वो महीना, 2 महीना, 3 महीने का ब्रेक लेता है, 4 महीने का ब्रेक लेता है। इतना लंबा ब्रेक क्यों? तो ये कहीं न कहीं ऐसा शक पैदा करता है कि शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम आई है उनके साथ हेल्थ रिलेटेड, जिससे उभरने में शायद उनको टाइम लगेगा। डॉक्टरों ने भी उनको आगाह किया है कि भाई अगर आप नहीं सुधरे तो ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो मुझे सच बताऊँ तो एग्ज़ैक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई ही कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप देखो, आपकी बॉडी बहुत बार आपको वार्निंग साइन देती है, आप नहीं सुनते। आपको पहले चलने में थकान महसूस नहीं होती थी, अब चलने में थकान महसूस हो रही है। पहले चलने में कभी सांस नहीं फूलती थी, अब सांस फूलनी शुरू हो गई। सीढ़ियाँ चढ़ने में अब आपकी सांस फूलती है, पहले कभी नहीं फूलती थी। आपको कभी कभी चक्कर आ जाते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। और कभी कभी आपको पेशाब में झाग आता है, कभी आपके शरीर में इचिंग शुरू हो गई है, आपकी पैरों में हल्की हल्की सूजन आती है, फिर गायब हो जाती है ना? तो और आपको ब्रेन फॉगिंग भी शुरू हो गई, आपको याद नहीं रहता कुछ ठीक से। तो आपकी बॉडी आपको बहुत सारे सिग्नल देती है, बहुत सारे सिग्नल देती है, लेकिन आपके पास समय नहीं है अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनने का। वो तो बता रही है भाई रुक, रुक रुक भाई, पहले अपने कोई टेस्ट करा, चेकअप करा, थम जा, तू बहुत भाग रहा है, तू बहुत दौड़ रहा है, तूने सफलता तो पा ली, लेकिन पता ही है ना, सांप सीढ़ी का खेल है। सच बता रहा हूँ, एग्जैक्टली सांप सीढ़ी का खेल जो बचपन में हम खेलते थे कि आप सफलता चढ़ते जाते हो, चढ़ते जाते हो और अचानक बीमारी रूपी सांप आपको काटता है और आप धड़ाम से नीचे, और कई बार तो दुनिया से ही रवाना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जीनियस वो है जो अपनी हेल्थ को और अपनी सफलता को साथ लेके चलता है। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा अमिताभ बच्चन का, कि आज की डेट में भी वो काम भी कर रहे हैं और अपनी हेल्थ को भी, जिस क्रिटिकल रूप में वो थे जब बीमार हुए, एक्सीडेंट हुआ। तो यही है कि सीखना है तो ऐसे लोगों से सीखो कि सफलता और हेल्थ को साथ साथ कैसे लेके चलना है। खाली सफलता पा लेना ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर शरीर नहीं रहा तो उस पैसे को, उस सफलता को आप कैसे देखोगे, है ना? आपको शुगर हो चुकी है, बीपी हो चुका है, हार्ट की मसल वीक हो चुकी हैं, तो आगे ज़िंदगी क्या रह गई आपकी, बताओ मुझे। ये तो फिर भी आप मैनेज कर सकते हो, शुगर, बीपी, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके दवाइयों के साथ। लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी लग जाए, एक बार हार्ट की मसल वीक हो जाए तो मुसीबत, किडनी में प्रॉब्लम आ जाए तो मुसीबत, लीवर में प्रॉब्लम आ जाए कोई बड़ी तो प्रॉब्लम। तो ये पता नहीं चलता है आपको, क्योंकि आप रोज़मर्रा के कामों में इतने बिजी हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा वजन कब बढ़ना शुरू हो गया मुझे पता ही नहीं है, मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है मुझे पता ही नहीं है। बाहर से आपको लग रहा है मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर जैसे कि जाकिर ने बोला कि मैं अब मेंटली थकान महसूस कर रहा था, मैं शरीर से भी मेरे सिम्टम मुझे बता रहे थे क्योंकि प्रॉब्लम है, लेकिन ये इग्नोर किए जा रहे थे क्योंकि इनके पास समय नहीं था। अब शायद कुछ टेस्ट हुए होंगे, कुछ चेकअप्स हुए होंगे जहाँ पे पता चला है कि इनको कोई प्रॉब्लम है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम मुझे नहीं पता है, मैं प्रे करता हूँ कि भगवान इनको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना दे, लेकिन
इतना लंबा ब्रेक जो 3 से 5 साल का इन्होंने ब्रेक लिया है, जो ये बोल रहे हैं कि जून के बाद मैं कोई भी लाइव कॉमेडी नहीं करूँगा, तो ये शायद के दर्शाता है कि कोई गंभीर समस्या आई है जिसके लिए डॉक्टर ने इनको वार्निंग दी है। तो आप लोग भी समझ जाइए, संभल जाइए, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, और हेल्दी रहोगे तो आगे कुछ कर पाओगे। भले ही आपके काम, अपने काम की स्पीड को थोड़ा स्लो कर ले भाई, थोड़ा स्लो कर लो, क्या हो जाएगा, क्या आफत आ जाएगी। कोई भागी नहीं जा रही दुनिया, कोई लूट नहीं जा रहा, कोई वर्ल्ड वार नहीं होने जा रहा, कोई पड़ले आने नहीं आने जा रही कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड कम करो। मैंने भी अपनी स्पीड कम करी अपनी एज के साथ। मैं भी अब शाम को काम नहीं करता हूँ, पिछले जब से कोविड के बाद से मैं सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन देता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मुझे अपनी बॉडी का पता है। मैं अपनी बॉडी के हिसाब से चल रहा हूँ। दुनिया कुछ भी करती रहे, कहती रहे, मुझे भी लगता है यार वो देखो कितना पैसा कमा रहा है, वो इतने घंटे काम करता है। मैं सबकी नकल नहीं कर सकता भाई, मुझे अपने हिसाब से चलना है, अपनी बॉडी के हिसाब से चलना है। आपको भी बोलूँगा, अपनी बॉडी की सुनो, अपनी बॉडी के हिसाब से चलो, और रेगुलर डाइट अपनी ठीक रखो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, सब कुछ करो। लेकिन बीच बीच में टेस्ट भी कराते रहो साल में एक बार, अगर आपकी उम्र 35-40 से ज़्यादा है, अगर आपके रिस्क फैक्टर ऑलरेडी फैमिली में हैं, अगर आपका बीपी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, आपके ब्लड टेस्ट में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया है, SGOT SGPT बढ़ते हुए आ रहे हैं, HbA1c आपका 6 के आसपास आ चुका है, तो ये सब इंडिकेटर हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, और आप बीमारियों की तरफ बढ़ते जा रहे हो। और फिर अचानक कभी कुछ होता है, फिर कहते हैं ये तो बिल्कुल ठीक था, इसको तो अचानक हो गया। तो ये जो एंटरटेनमेंट वाली लाइन है ना, ये बहुत ग्लैमरस दुनिया है, लेकिन इसके अंदर के छुपे हुए जो ये बीमारियां हैं और जो दर्द हैं, वो फिर अचानक ही बाहर आते हैं, फिर पता चलता है एक दिन। जय श्री राम। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।